Hare Krishna, everyone. So we'll start with prayer. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वत्यै देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी तक हमने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें, स्पेशली हम सोल के बारे में बहुत सारी क्वालिटीज पढ़ते हुए आए हैं। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि अर्जुन किस तरीके से युद्ध करने को मना कर रहा था और अलग अलग तरह के रीजन दे रहा था, अलग अलग तरह के रिलीजियस प्रिंसिपल्स बता रहा था, बट वो सारी चीजें बॉडीली लेवल पे थी। और सेकेंड चैप्टर में जब अर्जुन हार कर बैठ जाता है तो भगवान उसको कहते हैं कि अशोचान्वशोचस्व प्रज्ञावादांश भाषसे, बोलते हैं कि तुम बहुत लर्नड स्कॉलर जैसी बात कर रहे हो और उस बारे में विचार कर रहे हो जो विचार करने योग्य तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बोलते हैं और उसके आगे वो बताते हैं कि क्या विचार करने वाले योग्य नहीं है, कि जो चला गया है और जो है उन दोनों के लिए जो पंडित है वो कभी विचार नहीं करते, जो लर्न्ड है वो कभी विचार नहीं करते। तो भगवान उसको आगे बताते हैं कि हम बॉडी नहीं, हम सोल हैं और सोल का कभी अंत नहीं होता है, ये हमेशा रहती है, एटर्नल है ये। इसे कभी हम ना ही किसी शस्त्र से काट सकते हैं, ना पानी से गीला कर सकते हैं, ना हवा इसे सुखा सकती है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। तो जो सोल है वो एटर्नल है, वो हमेशा रहने वाली है और ये कहीं भी एंटर कर सकती है। तो इसलिए तुम्हें विचार करने की, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम ये भी सोचते हो कि वो लोग तुम्हारे फादर हैं, ग्रैंडफादर है, तुम्हें थोड़ा तो दुख होगा ही, तो भी तुम उनसे अटैच हो ही, तुम उनको मार रहे हो, तो भी ये सोचो कि अगर उन्हें अभी सही कॉज के लिए मारा जा रहा है तो उनकी जो एनर्जी है वो रिवाइव होने वाली है नेक्स्ट लाइफ में। अगर तुम ये सोचते हो कि सोल का अस्तित्व तो होता ही नहीं है या फिर सोल बॉडी के साथ ही खत्म हो जाती है, नेक्स्ट लाइफ होती भी नहीं है, तो इसमें भी तुम्हें विचार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेक्स्ट लाइफ से, तुम भी नेक्स्ट लाइफ से, नेक्स्ट लाइफ में जो सिंफुल रिएक्शंस को भोगने वाले हो उससे भी तुम बच जाओगे, बिकॉज नेक्स्ट लाइफ अगर नहीं होती तो। बट एट द सेम टाइम वो बोलते हैं कि तुम क्या हो, महाबाहु हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले हो, तुम ऐसी थ्योरीज में इसलिए बिलीव नहीं कर सकते। और वैदिक थ्योरी क्या बोलती है कि अपने कार्य को करना ही उचित है, उसे छोड़ना, धर्म के लिए कार्य को करना उचित है, उसको छोड़ना उचित नहीं है किसी भी कारणवश, किसी भी अटैचमेंट के कारण। तो इस तरीके से हमने अभी तक पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 27 श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे, तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो क्या बोलते हैं? फॉर वन हु हैज टेकन बर्थ इज श्योर टू डाई, वो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के बाद उसका जन्म होना निश्चित है। मतलब ये बर्थ और डेथ की साइकिल चलती रहती है आपस में, जन्म और मृत्यु आपस में चलती रहती है। देयरफॉर इन द अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी यू शुड नॉट लैमेंट, इसलिए तुम्हें
अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, जहाँ पे तुम अपनी ड्यूटीज को अवॉइड नहीं कर सकते हो, तुम्हें लैमेंट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी ड्यूटीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहिए, और उसको परफॉर्म करते वक्त तुम्हें लैमेंटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर ड्यूटी। सो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी यू विल हैव टू डू दैट without lamenting over that. उसके बाद आगे देखते हैं, परपेट बाय शिल प्रभुपाद की जय। वन हैज टू टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू वंस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो बोलते हैं कि एक व्यक्ति को उसकी जो भी एक्टिविटीज रही हैं लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग ही उसे बर्थ लेना पड़ता है। एंड आफ्टर फिनिशिंग वन टर्म ऑफ एक्टिविटीज, और एक टर्म जो जब हो जाता है एक्टिविटीज का, वन हैज टू डाई टू टेक बर्थ फॉर द नेक्स्ट। क्योंकि हमारा जो बर्थ एंड डेथ चल रहा है, ये सारी चीजें हमारी डिजायर्स के अकॉर्डिंग चल रही है। हमारी पर्टिकुलर डिजायर्स है इस लाइफ में, पर्टिकुलर कर्मास हैं इस लाइफ में, उसको हमें पूरा करने के लिए, या तो उसके अच्छे कर्मों के फल या बुरे कर्मों के फल, या हमारी कुछ डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हमें वापस से इस संसार में आना पड़ता है। तो हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम जाते रहते हैं। क्यों जाते रहते हैं? क्योंकि हम ये डिजायर्स से बंधे हुए हैं। इसलिए उस डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते रहते हैं। इन दिस वे द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज रिवॉल्विंग, और इस वे में जो बर्थ और डेथ का साइकिल है वो चलता जाता है। वन आफ्टर द अदर विदाउट लिबरेशन, एक के बाद एक, बिना लिबरेशन के आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। एक के बाद एक आपका जो लाइफ है, आपका जो जन्म मृत्यु का चक्र है, वो जो है चलता रहता है। दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ डज नॉट हाउएवर सपोर्ट अननेसेसरी मर्डर, स्लॉटर एंड वॉर। सो ये जो बर्थ और डेथ का चक्कर है, ये अननेसेसरी मर्डर को, स्लॉटर को और वॉर को सपोर्ट नहीं करता है। बट एट द सेम टाइम violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. तो हालांकि ये लाइफ एंड डेथ का जो चक्कर है वो चलता रहेगा, ये अननेसेसरी वॉर को सपोर्ट नहीं करता है, मर्डर को, स्लॉटर को सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी कई बार वॉयलेंस और वॉर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। क्यों? ताकि लॉ और ऑर्डर को रखा जा सके, बरकरार रखा जा सके। जैसे कि एक जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए किसी व्यक्ति को फांसी देना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो फांसी नहीं देगा, वो पनिशमेंट नहीं देगा, तो इस संसार में अराजकता फैल जाएगी। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पनिशमेंट को देना। The battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was an inevitable event. अब जो ये कुरुक्षेत्र का बैटल था, ये सुप्रीम का विल था, वॉज इनएविटेबल इवेंट। इसको टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि ये भगवान की ही विल थी। एंड टू फाइट फॉर द राइट कॉज इज द ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय, और एक सही कारण के लिए लड़ना क्षत्रिय की ड्यूटी है। अब इस पर्टिकुलर जो श्लोक है, इसमें कर्मवाद बताया गया है, इसमें ड्यूटीज बताई गई है। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ठीक है, मैं अच्छे कर्म करूंगा मुझे वैसे फल मिलेंगे, मैं बुरे करूंगा मुझे वैसे फल मिलेंगे, तो मैं क्यों ना ऑनेस्ट रह के और मॉरलिटी के साथ मैं कर्म करता रहूं अपने, क्यों मैं भगवान को एक्सेप्ट करूं? वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद से किसी एक ने पूछा कि ये क्यों जरूरी है। जब वो बैक टू गॉड एड मैगजीन को बांट रहे थे, उनसे एक पोस्टमैन ने पूछा कि मैं क्यों भगवान को एक्सेप्ट करूं, मैं अपने कर्म करूंगा अच्छे से तो मुझे फल मिलेगा, भगवान की क्या जरूरत है मुझे जब कर्मों के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि विदाउट बीइंग गॉड कॉन्शियस इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेन एज मॉरलिस्ट, ऑनेस्ट, और प्रॉपरली आप अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर पाए विदाउट एनी गलती के,
ट्रुथफुल होके, ऑनेस्ट होके, मॉरल होके, इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर नॉट गॉड कॉन्शियस। तो जब हम भगवान को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी गुड क्वालिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन अगर हम गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हम फेल हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि कई बार बहुत सक्सेसफुल इंसान, बहुत अच्छा, बहुत पायस इंसान भी कई बार फेल हो जाता है, कई बार गलतियाँ कर बैठता है, कई बार वो लोग भी डिफेम हो जाते हैं। तो यही एक कारण है, बिकॉज़ ये पूरा संसार 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से मिलकर बना हुआ है। अगर कोई मोड ऑफ गुडनेस में रह रहा है, उसके बाद भी अगर वो गॉड कॉन्शियस नहीं है, तो 2 अलग जो मोड्स हैं, पैशन और इग्नोरेंस, सतोगुण को रजोगुण और तमोगुण प्रभावित कर देते हैं आके। क्योंकि अगर भगवान को कोई सरेंडर नहीं करता है, तो इन तीनों गुणों से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सारे गुण इंसान के अंदर एक्ट करते रहते हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भगवान को एक्सेप्ट करें और उनकी शरण में जाएँ, क्योंकि बिना उनके हमेशा सही कर्म करते रहना इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर हम गलत कर्म करते हैं, तो ये मटीरियल लॉज़ इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं कि हमें उसका रिज़ल्ट ज़रूर से ही मिलता है। Why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relatives since he was discharging his proper duty? सो बोलते हैं कि अगर कोई क्षत्रिय राइट कॉज के लिए अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसको क्यों अपने रिलेटिव्स की डेथ के लिए डरना चाहिए, दुखी होना चाहिए, जबकि वो तो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा है। ही डिड नॉट डिजर्व टू ब्रेक द लॉ। उसको लॉ नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts of which he was so afraid। तो उसको सिंफुल रिएक्शंस का सब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, है ना? अगर कोई प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं करता है, तो अल्टीमेटली उसको क्या लगते हैं? रिएक्शंस लगते हैं। By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death। तो अगर वो अवॉइड करता है प्रॉपर ड्यूटी को डिस्चार्ज करना, तो वो तब भी किसी रिलेटिव की मृत्यु को रोक नहीं पाएगा। उनको तो मरना ही है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 100 साल बाद। तो इस तरीके से उनकी मृत्यु को वो रोक नहीं सकता, अर्जुन रोक नहीं सकता। लेकिन वो अपनी प्रॉपर ड्यूटीज को अगर डिस्चार्ज नहीं करता है, तो क्या होगा कि he would be degraded due to his selection of the wrong path of action। तो वो डिग्रेड हो जाएगा अपने एक्शन को गलत गलत दिशा को चूज करके, रॉन्ग पाथ ऑफ एक्शन को चूज करके वो डिग्रेड हो जाएगा, उसको सिंफुल रिएक्शंस लगेंगे बाद में। तो इसलिए हमेशा सही एक्शन को चूज करना, सही रास्ते को चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सही रास्ता क्या होता है, सही या गलत क्या होता है? जो धर्म के साथ चले, दैट इज राइट, और जो अधर्म के साथ हो, दैट इज रॉन्ग। एंड व्हाट इज धर्मा? धर्मा इज भगवान की कही हुई बातें, भगवान के निर्देश। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतो। सो भगवान की कही हुई बातें ही, भगवान के दिखाए हुए निर्देश ही, ये भगवत गीता ही धर्म है। सो इसके साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।